इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व है और हर माह मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले मासिक शिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा विधि विधान से किया जाता है। इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि 9 जनवरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। शिव पुराण के अनुसार महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करने से भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान शंकर की पूजा करने से वे भक्तों पर अपनी पूरी बरसाते हैं। यह भी मान्यता है कि यह व्रत शादी में आ रही परेशानियों को दूर कर देता है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ, अब तो आप सबको भी पता है कि साल 2024 स्टार्ट हो गया है। तो साल का जो ये 24 स्टार्ट हुआ है, तो 9 जनवरी को साल की पहली शिव चतुर्दशी आ गई है। जी हाँ, अब तो शिव चतुर्दशी भोलेनाथ का जो दिन होता है वो बहुत बड़ा दिन आ गया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व हम महाशिवरात्रि का मानते हैं, जितना महत्व हम सोमवार की अष्टमी का मानते हैं, उतना ही महत्व तो शिव चतुर्दशी का भी होता है। तो 2024 का जो साल है, उसको जो पहली शिव चतुर्दशी है वो 9 जनवरी को आ गई है। तो भक्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी से पूरी हो ही नहीं रही है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज्यादा उपाय भी कर लिए, लेकिन आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो ऐसे कौन सा उपाय कर दें कि आपकी मनोकामना पूरी हो, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने अच्छे से उपाय कर लिया, पूरे उपाय सुन लिए, आज की इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताऊंगा जो कि सबसे रिलेटेड होंगे, धन प्राप्ति से, बीमारी से, सब तरह से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपने आज का उपाय कर लिया तो 100% 2 से 3 घंटे के अंदर सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, साल 2023 जो बीता है, उनमें पूज्य गुरुदेव ने बताया बहुत सारे लोगों के जो उनके जो मनोकामना थी वो पूरी हुए हैं, लेकिन कुछ के नहीं हुए। उनके पीछे का कारण क्या था? उन्होंने बताया कि वो लोग उपाय पूरा सुनते नहीं है। जब आप उपाय पूरा सुनेंगे नहीं तो आप अच्छे से उपाय कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको उपाय पूरा सुनना है। अगर आपने 7 से 8 मिनट दिया तो पूरा का पूरा उपाय मैं आपको बताऊंगा, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। 3 से 4 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, जो कि आपको शिव चतुर्दशी के दिन करना है, जो कि 9 जनवरी को है, उसमें आपको 7 बेलपत्र से उपाय करना है। देखिए, ये उपाय मैं धन प्राप्ति के लिए बता रहा हूँ, ठीक ना। धन प्राप्ति के उपाय बहुत ही होते हैं। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आते हैं, ये उनके बीच में एक प्रश्न भी रहता है कि भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताएं जिसमें धन की प्राप्ति हो, हमारा ऊपर कर्जा बहुत बढ़ रहा है, हमारे घर में तंगी चल रही है पैसे की, तो हम कौन सा उपाय करें। तो ये उपाय मात्र आपके लिए। आपको इस उपाय में चाहिए 7 बेलपत्र। बेलपत्र कैसा चाहिए उसमें भी है। देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल, 3 बूंद गंगा जल और 7 बेलपत्र। देखिए, जो 1 लोटा आप गंगा जल ले रहे हैं,
उसके साथ आपने जो 3 बूंद गंगा जल लेना है, 1 लोटा आपने जल ले लिया। और देखिए जो जल हो वो घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है, शुद्ध लेके जाना है, स्नान करने के बाद लेके जाना है। उसके साथ आपको क्या चाहिए, 3 बूंद गंगा जल। गंगा जल आपको भी पता है कि भगवान भोलेनाथ को गंगा जल कितना प्रिय है। उनको हर मतलब श्रृंगार में गंगा जल तो चाहिए ही। जब उनका श्रृंगार होता है, जब कुछ भी होता है, जब वो नहाते हैं तो भी उनको गंगा जल चाहिए ही चाहिए। तो इस उपाय में भी चाहिए, ठीक ना। तो आपको 1 लोटा जल लेना है जो कि तांबे के जल होना चाहिए, अपने घर से लेके जाना है। और क्या करना है, 3 बूंद गंगा जल। उसके साथ आपको चाहिए क्या, कितना चाहिए बेलपत्र, मैंने आपको बताया आपको चाहिए 7 बेलपत्र। अब 7 बेलपत्र जब आप देंगे तब आपको ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो बेलपत्र को देखते ही नहीं, बस ऐसे ही तोड़ लेते हैं। ना वो ये देखते कि मुरझाया हुआ है, ना वो ये देखते हैं कि कहीं से कटा फटा है कि नहीं, ना वो ये देखते हैं कि खंडित है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेलपत्र अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कितने लेने हैं, 7 बेलपत्र। अब आपको 7 बेलपत्र उसी लोटे में डाल लेना है जिसमें आपने 1 लोटा जल लिया है तांबे के लोटे में, और उसी में आपने गंगा जल मिलाया है। उसमें आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र भी डाल लेना है। और ये लेके कहाँ पहुंच जाना है, ये लेके आपको चुपचाप पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ चतुर्दशी के दिन। मैं फिर से डेट बता रहा हूँ, 9 जनवरी को पड़ रही है, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये उपाय आपको करना कहाँ है, आपको जाके शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। जो लोग आधा उपाय सुनते हैं वो जाके शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे, नहीं, आपको नंदी पे ये अर्पित करना है। जो आपने 1 लोटा जल लिया उसमें गंगा जल और 7 बेलपत्र। कैसे करना है, नंदी के देखिए 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ एक बैठा हुआ। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहां आपको ये 1 लोटा जल अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके, नंदीश्वर। महादेव ने नंदी के लिए एक बहुत अच्छा नाम दिया है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है, आपको वो 1 लोटे जल है जो उसका मतलब जो उठा हुआ पैर है वहां आपको अर्पित कर देना है नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद नंदी के कान में आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना बोल देनी है। आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि अगर आप अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलते हैं तो बहुत जल्द वो मनोकामना बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच जाती है। इसीलिए नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोले। लेकिन अभी ये उपाय खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको क्या करना है, जो बेलपत्र थी किसमें, लोटे में, वो बेलपत्र आपको उठा लेनी है। वो बेलपत्र नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। वो बेलपत्र कहाँ अर्पित होगी, वो बेलपत्र आपको पहले आपने जल डाल दिया, जल निकालने के बाद आपको क्या करना है, जब जल अर्पित हो जाए नंदी के पैर में तो वो बेलपत्र आपको लेना है और शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाला व्यक्ति की जो कोई भी मनोकामना है, जो कोई भी इच्छा है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। और अगर आप शिव चतुर्दशी के दिन ये उपाय कर लेते हैं तब तो वो सोने में सुहागा है। ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको पुरानी से पुरानी ऐसी कोई मनोकामना है जो कि पूरा नहीं हो रही, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में देखिए, ये उपाय मैं बहुत बड़ा उपाय बताने जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इस उपाय में आप केवल और केवल महादेव को खुश नहीं कर रहे हैं, इस उपाय में आप माता पार्वती को भी खुश कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए क्या, आपको चाहिए 1 दिया। दिया कौन सा होना चाहिए, मिट्टी का दिया होना चाहिए। मिट्टी के दिए के साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गोल बाती और घी। क्या क्या चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपको क्या चाहिए, 1 मिट्टी का दिया चाहिए, मिट्टी के साथ आपको गोल बाती और घी। और ये लेके आपको शाम के समय पहुंच जाना है। कहाँ, शाम के समय, जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, आपको शाम के समय पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र का जो पेड़ होता है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, स्वयं वो जगह जननी वहां वास करती है। तो आपको करना क्या है, पहुंच गए। अब जैसे ही आप पहुंच गए तो आपको 3 बार परिक्रमा करनी है किसकी, बेलपत्र की पेड़ की। कितनी बार, 3 बार। जैसे ही आप 3 बार परिक्रमा करेंगे तो आपके मन में जो भी इच्छा है वो वहाँ माता पार्वती से आपको बोल भी देनी है। आपने मनोकामना बोल दी, जो भी इच्छा बोल दी, उसके बाद जो दिया है तो आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में मतलब नीचे आपको अर्पित करना है और माता पार्वती का स्मरण करना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए, अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको जो भी कंकड़ दिख जाए, क्या, जो भी कंकड़ दिख जाए बेलपत्र के पेड़ के नीचे, आपको उसी कंकड़ को शंकर मान के, उसी कंकड़ को, छोटे से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, तो आपको क्या करना है कि आप उसी पेड़ के नीचे जो कंकड़ दिख जाए तो उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल और 1 बेलपत्र अर्पित कर देना। बेलपत्र, इसमें भी ध्यान रखना, बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो। मैं हर उपाय में आपको यही चीज बताता हूँ, जब आप बेलपत्र लें, मूंग लें, धतूरा लें, समी पत्र लें, तो कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना जल्दी महादेव खुश होते हैं उतना ही जल्दी महादेव क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसी को कंकर शंकर मान के, उसी पत्थर को, उसी कंकर को शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, थोड़ा सा चंदन लगाइए और 1 बेलपत्र अर्पित करिए।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति बेल पत्र के पेड़ के नीचे ये कंकर संकर का उपाय करता है, व्यक्ति की जल्द से जल्द मनोकामना बाबा भोलेनाथ सुन ही लेते हैं और उसको जो मन होता है वो 2 से 3 घंटे के अंदर प्रदान कर ही देते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो आज मैंने आपको 2 से 3 उपाय बताए जो कि बहुत अच्छे उपाय बताए। पहले मैंने आपको धन प्राप्ति का उपाय बताया और दूसरा मैंने आपको ये मनोकामना पूर्ति का उपाय बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय अच्छा लगा हो। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम।